नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ ममता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला रखी। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मंत्री मौजूद रहे। 4 मंजिला नए संसद भवन का निर्माण 971 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में किया जाएगा, जो 2022 में बनकर तैयार होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आज का दिन ऐतिहासिक है और मील का पत्थर साबित होगा। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत का गवाह बनेगा और आने वाली पीढ़ियों को उस पर गर्व होगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पॉलिसी में अंतर हो सकता है, पॉलिटिक्स में विभिन्नता हो सकती है, लेकिन हम जनता की सेवा के लिए हैं। हम अंतिम लक्ष्य में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किसानों से सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करने और अपने आंदोलन को समाप्त करने की अपील करेंगे। कृषि सुधार के कानूनों को रद्द करने के लिए एमएसपी की गारंटी देने का कानून बनाने की मांग पर अड़े किसानों ने सरकार के संशोधन प्रस्तावों को खारिज कर दिया। किसान अब दिल्ली को घेरने की तैयारी कर रही हैं। किसानों ने 12 दिसंबर को दिल्ली जयपुर हाईवे और दिल्ली आगरा हाईवे को ब्लॉक करने का ऐलान किया है। किसान संगठन 12 दिसंबर को टोल फ्री करेंगे। इतना ही नहीं, 14 दिसंबर को पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। किसानों का कहना है कि अगर इस पर भी सरकार नहीं जागी तो किसान बीजेपी के विधायक, सांसद और मंत्रियों का घेराव करके और बहिष्कार करेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसानों के प्रदर्शन का आज 15वां दिन है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान डटे हुए हैं। कृषि कानून को लेकर विपक्ष भी सरकार की घेराबंदी कर रहा है। कल विपक्ष के 5 नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की, जिसमें कानून को खारिज करने की मांग की गई। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने किसानों के समर्थन में कहा है कि हिंदुस्तान का किसान डरेगा नहीं। जब तक तीनों कानून वापस नहीं लिए जाते, किसान हटेंगे नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि सरकार गरीब लोगों के मौलिक अधिकार छीन रही है। ये मानवता के विरुद्ध अपराध है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि नए कृषि कानूनों के बारे में फैलाई जा रही फर्जी और भ्रामक खबरें हैं और अफवाहों का शिकार न हो किसान। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने दावा किया है कि किसानों के विरोध प्रदर्शन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। केंद्रीय मंत्री दानवे के बयान पर संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा है कि अगर किसान आंदोलन के पीछे चीन पाकिस्तान का हाथ है तो रक्षा मंत्री को तुरंत चीन और पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर में जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हमला किया और उनके काफिले पर पथराव भी किया। आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का काफिला रोकने की कोशिश की और काफिले में शामिल बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर पथराव किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की सुरक्षा में चूक को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब मांगा है। संबंध में राज्य सरकार को पत्र लिखा है। महबूब मुफ्ती ने डीडीसी चुनाव के 5वें चरण में धांधली का आरोप लगाया और कहा है कि सुरक्षा बलों का इस्तेमाल कर एक पार्टी को वोट दिए जा रहे हैं। महाकवि सुब्रमण्यम भारती की आज 138वीं जयंती पर कल पीएम मोदी अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आसियान के रक्षा मंत्रियों की बैठक में कहा है कि हमें सभी क्षेत्रों में लोगों के मौलिक आजादी का ध्यान रखना होगा, उनसे जुड़ी चुनौतियों को समझना होगा। रक्षा मंत्री ने कहा है कि हमें जैव आतंकवाद और महामारी संबंधित बीमारियों के खतरे को दूर करने के अपने प्रयासों को जारी रखने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि दिल्ली में प्रदूषण का मुकाबला सभी एजेंसियों को मिलकर करना होगा, तभी दिल्ली के लोगों को राहत की सांस मिलेगी। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 97,67,372 हो गई है। वहीं मृतकों की संख्या 1,41,672 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 31,522 लोग कोविड-19 से संक्रमित हुए हैं। वहीं वायरस के चलते पिछले 24 घंटे में 412 मरीजों ने जान गंवाई। देश में संक्रमण मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 92 लाख के पार हो गई है। पिछले 24 घंटे में 37,725 मरीजों ने वायरस को मात दी। कोरोना वायरस के टीकाकरण के लिए दिल्ली में सर्वे शुरू होने जा रहा है। इसके तहत घर घर में जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीमें लोगों की पहचान करेगी और पहले से विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त मरीजों की जानकारी भी हासिल करेगी। सरकार की योजना सबसे पहले गंभीर स्थिति वाले लोगों को टीका लगाने की है ताकि मृत्यु दर कम की जा सके। अधिकारियों का कहना है कि सभी तैयारियां अंतिम दौर में चल रही है। अगले सप्ताह सर्वे शुरू हो सकता है।
मुजफ्फरनगर में आपसी रंजिश के चलते दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर संघर्ष हुआ। इस दौरान एक युवक घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जोधपुर में स्वच्छता अभियान के तहत बीएसएफ के जवानों ने सफाई अभियान चलाया। इस दौरान कमांडेंट योगेंद्र सिंह राठौर के नेतृत्व में मंडौर उद्यान में श्रमदान किया। जोधपुर में बस स्टेशन पर यात्री खुलेआम कोरोना गाइडलाइंस की अवहेलना करते नजर आए। यहां टिकट लेते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा। यादगारी में गरीब परिवारों के छात्रों को निःशुल्क ट्रेनिंग दे रहे सेंटर की शुरुआत हुई है, जिसमें जिलाधिकारी ने छात्रों को का मनोबल बढ़ाया। चामराजनगर में भूमि दाखिला कार्यालय में एसीबी की टीम ने छापा मारा है। इस दौरान एक अधिकारी को रंगे हाथों घूस लेते गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के 5वें चरण का मतदान जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच लोग मतदान करने मतदान केंद्र पहुंचे। बहराइच में डंपर की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई है, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट गया। लोगों ने गाड़ियों पर पथराव किया। मेरठ में कारोबारी की दुकान पर आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा है। इस दौरान आयकर विभाग की टीम कागजात खंगालने में जुट गई है। रामगढ़ में प्रशासन ने अवैध कोयला कारोबारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में पुलिस अवैध कोयला कारोबारियों के खिलाफ केस दर्ज कर रही है। पेंड्रा में प्रशासन की तरफ से धान खरीदी केंद्र में की गई व्यवस्था से किसान नाखुश हैं। किसानों का कहना है कि हमें बार-बार केंद्र का चक्कर लगाना पड़ता है। दुनिया भर में अब तक 6,92,08,000 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से अब तक 15,74,000 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 6,37,000 मामले सामने आए हैं और 12,160 संक्रमितों की जान चली गई। इजराइल के प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि उनके देश में 27 दिसंबर के कोविड-19 का टीकाकरण शुरू होगा। कनाडा के 2 कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। इसमें फाइजर एंड बायोटेक कंपनी शामिल है। ब्रिटेन के दवा विनियामक ने कोरोना टीके को लेकर चेतावनी दी है। दवाओं, खाद्य और पदार्थों का टीके से एलर्जी होने की शिकायत होने वाले फाइजर की वैक्सीन न लें। वीका सिंह ने लॉकडाउन के कारण हुई परेशानियों का जिक्र किया और कहा कि मुझे पिछले 8 महीने से कोई काम नहीं मिला है। सोनू सूद को कोरोना महामारी में प्रवासी मजदूरों की मदद करने के लिए एक और सम्मान मिला है। वो एशिया के 50 सेलेब्स की लिस्ट में टॉप पर पहुंच गए हैं। मेकर्स ने हाउसफुल सीरीज का 5वां पार्ट लाने की तैयारी कर ली है। साजिद ने हाउसफुल 5 में चौथे पार्ट की कास्ट हो रही फाइनल किया है। टाइगर ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने वर्कआउट का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह 10 फीट ऊंची छलांग मारते हुए नजर आ रहे हैं। कोरियोग्राफर और एक्टर पुनीत पाठक अपनी मंगेतर निधि के साथ 11 दिसंबर को शादी करेंगे। पुनीत ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए शादी की डेट के बारे में बताया।